वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 मैथ पार्ट 2 अनुपात। अनुपात रेशियो। अनुपात लिखते कैसे हैं? तो ए अनुपात बी। इस चिन्ह को हम बोलते हैं अनुपात का चिन्ह, या पढ़ते अनुपात है, या इसको रेशियो पढ़ते हैं। इस वाले भाग को और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अच्छा पहले लिख लेते हैं अनुपात निकालते किसका है, पहले इसको जान लेते हैं। अनुपात हमेशा हम एक ही तरह के राशियों का निकालते हैं। जैसे अगर लंबाई दिया हुआ है तो उसका अनुपात हम लंबाई के साथ निकालेंगे, ऊंचाई, किसी का वजन दिया हुआ है तो उसका अनुपात वजन के साथ निकालेंगे, किसी का कीमत दिया, का दाम दिया हुआ है तो उसका अनुपात हम उसके दाम के साथ निकालेंगे। संख्या का अनुपात संख्या के साथ निकालेंगे, इस तरह से तब आ जाता है अनुपात में। तो इस चिन्ह को बोलते हैं अनुपात, और ए को बोलते हैं पूर्व पद, और इसको बोलते हैं उत्तर पद। इसको पूर्व पद बोलते हैं, इसको उत्तर पद बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और जान जाते हैं, अनुपात को हम भिन्न की तरह भी लिख सकते हैं। भिन्न की तरह कैसे लिखेंगे? तो अनुपात की जगह में हम ऐसे बटा का चिन्ह दे देंगे और इसको लिखेंगे ए बटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात की जगह पे बटा का चिन्ह दे दिए और ए बटा बी। पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद। पूर्व पद यानी कि अगर आप भिन्न पढ़े हो तो आपको पता होगा, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो आप पूर्व पद को क्या बोल सकते हो? हर। और उत्तर पद को हर बोल दिया, अंश। और उत्तर पद को क्या बोलते हैं? हर। अब हम भिन्न बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो भिन्न के सहायता से हम अनुपात को समझने की कोशिश करते हैं। और मान लो जैसे हंस अगर बड़ा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम वहां पर 5 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 2। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? 5/2। ये किस प्रकार का भिन्न है? विषम भिन्न। अगर 2 का मान लो, ए का मान अगर 2 हो और बी का मान 5 हो, तो ये कौन सा भिन्न बनेगा? 2/5, यानी कि सम भिन्न। पहले हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं हम लोग कि 5/2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है, और 2/5 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर पूर्व पद यानी कि अंश उत्तर पद से बड़ा हो, यानी कि ए बड़ा हो बी से, यानी कि पूर्व पद बड़ा हो बी से, तो इसको हम गुरु अनुपात बोलते हैं। गुरु अनुपात यानी, अब क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, गुरु अनुपात क्या होता है? गुरु अनुपात हर समय गुरु अनुपात का मान 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। और ठीक इस तरह उल्टा कर दे तो ए छोटा है बी से, तो ये क्या बन जाएगा? लघु अनुपात। लघु अनुपात का मान क्या होता है? हर समय 1 से छोटा होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि गुरु अनुपात जो होता है इसका मान, जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज्यादा होगा, और भिन्न के हिसाब से समझे तो। अगर लघु अनुपात के हिसाब से समझे, अनुपात के हिसाब से समझे तो क्या बोलेंगे? गुरु अनुपात बड़ा होता है और लघु अनुपात छोटा होता है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। व्यस्त अनुपात या इसको हम बोलते हैं विलोम अनुपात। ये क्या होता है? यानी कि अगर कोई अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद का बदला बदली कर दे, यानी कि पूर्व पद को उत्तर पद बना दे और उत्तर पद को पूर्व पद बना दे, यानी उल्टा कर दे। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, इसका व्यस्त अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको बी अनुपात ए कर देंगे, जिस प्रकार हम लोग भिन्न में करते थे। भिन्न में अगर बिलो व्यस्त क्रम में लिखने के लिए बोलता था या उल्टा लिखने के लिए बोलता था, 1/a लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या होता था, 1 में 1/a, एक ऊपर चल जाता था, मतलब a। बिल्कुल उसी तरह अनुपात में भी किया जाता है। अगर आपको व्यस्त अनुपात या विलोम अनुपात लिखने के लिए बोलेगा तो हम उत्तर पद को पूर्व पद के जगह पे लिखेंगे और पूर्व पद को उत्तर पद के जगह पे लिख देंगे। देखो हमारा बी जो यहाँ था, इसको हमने एक्सचेंज कर दिया, पूर्व पद में लिख दिया, और पूर्व पद में जो लिखा हुआ था उसको उत्तर पद में लिख दिया। तो व्यस्त अनुपात कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया। हम सीखेंगे कि समतुल्य भिन्न के बारे में आप लोगों को पता है, उसी तरह सीखेंगे समानुपात क्या होता है। मतलब जिस अनुपात का मान एक ही होगा वैसा उसको समानुपात बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि अनुपात को छोटे रूप में लिखना, जैसे 2/5, इसका समतुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, एक ही नंबर से अंश और हर में गुना करते थे या फिर भागा करते थे। जैसे 2 में गुना करेंगे 2 से, तो 5 में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10। तो इसका 2/5 का समतुल्य भिन्न क्या बन जाएगा, 4/10। और मान लो 4/10 में फिर दोबारा गुना कर दे ऊपर नीचे 2 से, तो क्या बन जाएगा, 4 दूनी का 8, ये 20। ये भी क्या होगा, इसका 2/5 का समतुल्य भिन्न। और बोलेगा इस भिन्न को छोटे रूप में लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको काट देंगे, 4 दूनी का 8, 4 5 20। तो आपस में क्या मिल गया, अंश में 2, वही ये वाला भिन्न मिल गया 2/5। इसी प्रकार हम अनुपात में भी समतुल्य अनुपात निकालते हैं या सम अनुपात निकालते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बोले, मान लो ए अनुपात बी लिखा हुआ है, इसका चलो नंबर ले लेते हैं, 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका समतुल्य अनुपात क्या होगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इसका सम अनुपात अगर ये लिखा जाए 4/10, तो इसका समतुल्य अनुपात हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। और सम अनुपात कब बोलेंगे, जब 2/5, इसका जो अनुपात दिया हुआ है उत्तर पद पूर्व पद जो है, इसका भी उत्तर पद पूर्व पद क्या होगा, 5। इसको क्या बोलेंगे हम, सम अनुपात या फिर समतुल्य अनुपात। हम सीखते हैं मिश्र अनुपात किसको बोलते हैं, या मिश्र अनुपात किसको बोलते हैं, या फिर यौगिक अनुपात किसको बोलते हैं।
अब मान लो दो अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी और एक अनुपात है सी अनुपात डी। दो अनुपात दिए गए हैं, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। हमको ज्ञात करना है इसका, इन दोनों अनुपात का मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात क्या होगा। हम क्या करेंगे, सिंपल है, पूर्व पद के साथ पूर्व पद का गुना कर देंगे और उत्तर पद के साथ उत्तर पद का गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए गुना सी अनुपात बी गुना डी। हमें क्या मिलेगा, ए सी अनुपात बी डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात, इन दोनों अनुपातों का मिश्र अनुपात। इसी तरह अगर 3 अनुपात दिया हुआ है उसका भी ज्ञात कर सकते हैं, 4 दिया होगा उसका भी ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल, पूर्व पद के साथ जितने भी पूर्व पद है उनका गुना कर देना है और उत्तर पद के साथ जितने भी उत्तर पद है उनका गुना कर देना है। तो हमको मिश्र अनुपात या फिर यौगिक अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब हम आ सकते हैं, बनाकर देखें 2.2, एक मिनट, बनाकर देखें 2.2 पेज नंबर 30, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए अनुपातों को छोटे रूप में बदलकर प्रत्येक अनुपात को व्यस्त अनुपात में लिखे। वही सेम है जो हम सीखे थे कि सम अनुपात में बदलना है, यानी कि सम अनुपात में जो अनुपातिक पद दिए गए हैं उनको छोटे आकार में बांटना है और बांटने के बाद व्यस्त अनुपात यानी कि उलट के लिख देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम बना के दिखा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको उसी तरह करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है 12 अनुपात 15, 1 का ए। इसको बोला है कि छोटे आकार में बदलना है और फिर इसका उल्टा निकालना है, मतलब विलोम अनुपात निकालना है, व्यस्त अनुपात। तो क्या करेंगे हम, देखो ए भी 3 से डिवाइड होगा, ए भी 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 12, 3 5 15, तो हमारा अनुपात क्या बना, 4 अनुपात 5। लघु अनुपात बन गया, लघु अनुपात में क्या बोलते हैं इसको, छोटे रूप में बदल गया। अब एक कौन सा अनुपात है तो बता देंगे, पूर्व पद छोटा है यानी कि लघु अनुपात है और इसको बोला है व्यस्त अनुपात में बदलो। तो व्यस्त अनुपात, इसका व्यस्त अनुपात क्या हो जाएगा, तो पूर्व पद को आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, उत्तर पद को आगे कर देंगे। यहाँ उत्तर पद क्या है 5, ठीक है, बन जाएगा 5 अनुपात। बिल्कुल इसी तरह बाकी सब सवाल को बनाना है और इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर वाला क्वेश्चन बोला है कि नीचे के अनुपातों को पूर्ण संख्या के अनुपात में परिणत करके उसका व्यस्त अनुपात लिखो। ये भी सेम जैसा है, यहाँ कोई कुछ नंबर दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, पॉइंट्स में, इसको पूर्ण संख्या में बदलना है। बहुत सिंपल है, इसको भी देख लो। एक मिनट बता देते हैं। एच नंबर, एच, एक का एच नंबर बता देते हैं। एच नंबर है 25xyz is to 625xyz। अब देखो इसको छोटा बनाना है, छोटा बनाना सिंपल है। यहाँ x y y z, जैसे भिन्न होता है ना, भिन्न की तरह करके आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो सिंपल क्या करना है, अनुपात मतलब भिन्न होता है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और आप लोग इससे हैबिचुएटेड हो, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, x x y y y z z कट गया, 25 एकम 25, 25 25 बार में 125 हो गया। तो सिंपल इसको काट के हम एक बार में काटेंगे, इसको 25 में कटेगा तो 1 अनुपात 25। अब बोला है व्यस्त अनुपात निकालना है, तो क्या करना है, 25 अनुपात 1। सिंपल है, बन जाएगा। अब आ जाते हैं 2 नंबर में। दो का ए नंबर, ये सवाल बोला है कि जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी दशमलव भिन्न में जो दिया हुआ है, उसको पूर्ण संख्या में बदलकर उसका व्यस्त अनुपात निकालना है। पहला सवाल है 2.5
2.5 अनुपात 12:5, 12.5। इसको पूर्ण संख्या में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो हम दशमलव का मतलब, अब देखो इसको दो तरीका से हम कर सकते हैं, या तो भिन्न में बदल के करेंगे या फिर नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करते हैं। तो भिन्न में बदल के करेंगे तो कैसे करेंगे? 25 नीचे क्या लिखेंगे? 12.5। अब दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 5 125, तो ये किस में बदल जाएगा? 5:1:5। अब बोला है व्यस्त अनुपात निकालना है, तो सिंपली आपको पता है क्या करना है, 5 को आगे कर देंगे, 1 को पीछे कर देंगे, सिंपल है। इसी तरह सारा बन जाएगा आपका। एक और बना देते हैं जो भिन्न दिया हुआ है, थोड़ा डाउट हो सकता है, जी नंबर बना देते हैं। जी नंबर है 1.2/5, एक पूर्णांक 2/5 अनुपात 7/10, 2 का जी नंबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पूर्णांक वाला जो है इसको विषम भिन्न में बदल देते हैं, 5 × 5, अब देखो इसको हम साधारण भिन्न में करके भी कर सकते हैं, हम इसको साधारण भिन्न में नहीं बदलना है, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट करना सिंपल है, 10 और 5 जो हर में होगा उसका हम लसापा लेंगे और दोनों में गुना कर देंगे। पहला हर में क्या है? 10 है, 5 है, 10 और 5 का लसापा कितना होता है? 10। तो हम 10 से गुना करेंगे पहले वाला में, तो क्या आएगा हमका? मेरा 10 गुना 7/5 अनुपात 10 गुना 7/10, दोनों पद में करना है, एक ही संख्या से गुना। अब क्या होगा? 10 10 कट गया, 5 दूनी का 10, अब 7 7 भी कट जाएगा, तो क्या बचा? 2:1। देखो फ्रैक्शन से पूर्ण संख्या में बदल गया। अब इसका व्यस्त अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे? वही सिंपल 1:2, इसका व्यस्त अनुपात हो जाएगा। दोनों बन गया। अब 3 नंबर में बोला है मिश्र अनुपात निकालने के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे के अनुपातों का मिश्र अनुपात निर्णय करो एवं मिश्र अनुपात गुरु अनुपात, लघु अनुपात या साम्य अनुपात है लिखो। इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8:6, 3 का 1, 8:6, 3:6 और 26:13। इसका मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? पूर्व पद जितने भी हैं उनका गुना कर देना है और उत्तर पद जितना है उनका गुना कर देना है। तो मैं सिंपल लिख सकते हैं 8 गुना 3 गुना 26, उत्तर पद 6 गुना 6 गुना 13। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 13 दूनी का 26, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, क्या आया? 4:3। अब ये कौन सा अनुपात है? सामने वाला पद देखो बड़ा है, यानी कि ये गुरु अनुपात। इन सबका मिश्र अनुपात क्या होगा? गुरु अनुपात होगा। अच्छा, साम्य अनुपात क्या होता है? एक बार इसको देख लो फिर से। साम्य अनुपात होता है जिसमें पूर्व पद बराबर उत्तर पद, जिसमें पूर्व पद क्या होगा? उत्तर पद के बराबर होगा। यानी कि आप बोल सकते हो सिंपली पूर्व पद भी एक होगा और दूसरा उत्तर पद भी एक होगा, तभी उसको साम्य अनुपात बोलेंगे। अगर मेरा यहाँ 4:3 के जगह पे 1:1 उत्तर आता तो हमारा इसको क्या बोलते हैं हम? साम्य अनुपात।
इसका इन सबका मिश्र अनुपात क्या हो जाता है उस समय? सम अनुपात हो जाता है।